सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हमारे जो क्लास 10th वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको क्लास 10th में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ में जब आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये वैदिक मेथड्स क्या होते हैं, काम आते हैं। तो यहाँ हम वैदिक मैथमेटिक्स में जो हमारे क्लास 10th में सिलेबस है, यहाँ हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन के बारे में, अगर आप राजस्थान बोर्ड से एजुकेशन पढ़ रहे हैं या राजस्थान बोर्ड से आप अगर हैं तो वहाँ आपने क्लास 9th में भी एडिशन के बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा सा क्लास 9th का आपको पता होना चाहिए वैदिक मैथमेटिक्स का, और अगर नहीं है तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक मैथ्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स में कई सारे मेथड्स होते हैं, शॉर्ट मेथड्स होते हैं जिससे हम बड़े बड़े नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे फर्स्ट मेथड है वो हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हमें पढ़ना है? एडिशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ, कि एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमें इस एडिशन में किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 7 8 9 3 6 4 5 4, देन 5 7 0 9 6 8 2 7। ये नंबर जो है वो हमें ऐड करने हैं वैदिक मैथमेटिक्स। यहाँ हमारे पास एडिशन के लिए फॉर्मूला होता है शून्यांत मेथड। कौन सा मेथड होता है? शून्यांत मेथड। यहाँ हम इसको बोलते हैं शून्यांत मेथड। यहाँ हमने करना क्या है वो देखिए आप, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे करना है देखिए, जब आप क्लास 9th में थे तब हमने क्या किया कि 3 में 6 को ऐड किया। यहाँ 3 में जब हमने 6 को ऐड किया तो ये 9 आया। यहाँ जब ये ऐड करने के बाद में नंबर 9 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर पे डॉट लगाते हैं। उस डॉट को एकाधिक बोला जाता है। डॉट को क्या बोला जाता है? एकाधिक बोला जाता है। जैसे अभी ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 9 नहीं है, इसलिए हम आगे वाले नंबर पर एकाधिक मतलब डॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इस 9 में इस 9 को ऐड करेंगे तो 9 + 9 कितना हो गया? 18, और ये 18 ग्रेटर देन 9 है, 9 से बड़ा है, इसलिए हम इसके आगे वाले नंबर पे क्या करेंगे? डॉट लगाएंगे। डॉट मतलब एकाधिक लगाएंगे। ठीक है, एकाधिक डॉट लगाने का मतलब होता है उस नंबर में +1 करना। जैसे हमने 0 के ऊपर डॉट लगाया तो इस नंबर में क्या हो गया? +1 हमने कर दिया। ये हमने 9th क्लास में किया। लेकिन शून्यांत मेथड के अकॉर्डिंग हमें एक एक डिजिट ऐड नहीं करना है, यहाँ हमें 2-2 डिजिट को ऐड करना है। मतलब हमें एक साथ 2 कॉलम्स को ऐड करना है। तो देखिए 2 कॉलम को कैसे ऐड किया जाता है। 93, 2 कॉलम है, 93 को 46 में हम ऐड करेंगे। हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो है 93 को हम 46 में ऐड करेंगे। तो यहाँ जब हमने ऐड किया इसको तो यहाँ हमारे पास ये आया 139। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास? 139। जैसा हमने 9th में देखा कि जैसे ही इन 2 नंबर को ऐड करने पर ये ग्रेटर देन अगर 9 होता है तो हम आगे वाले पे डॉट लगाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 9 से नहीं देखा जाता है, इसको हम देखते हैं 99 से।
इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, 99 से कंपेयर किया जाता है। तो देखिए ध्यान से 139 ग्रेटर देन है किससे, 99 से। और अगर दो नंबर को ऐड करने के बाद में ये नंबर ग्रेटर देन होता है 99 से, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एकाधिक लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने डॉट लगाया यहाँ से ये जो 1 है वो एकाधिक होके चला गया, हट गया यहाँ से, और हमारे पास नया नंबर क्या बन गया, 39। ठीक है, नया नंबर क्या बन गया, 39। अब इस 39 में हम आगे वाले नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ है हमारे पास ये 09, और जब इसको ऐड हमने किया तो ये आ गया 48, जो कि लेस देन है किससे, 99 से। हम हमेशा शून्यांत मेथड में 99 से कंपेयर करते हैं। तो ये लेस देन अगर 99 है तो हम आगे बढ़ेंगे, कोई आगे डॉट हमें नहीं लगाना है। आगे हमारे पास नया नंबर है 86, यहाँ हमारे पास नया नंबर है 86। 86 में हमें क्या ऐड करना है, 48 ऐड करना है, क्योंकि ये यहाँ तक के नंबर्स का सम था, इसमें हमें आगे वाला नंबर ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 8 + 6 14, कैरी 1, और ये हो गया 13। यहाँ 134 भी ग्रेटर देन है 99 से, तो हम आगे वाले नंबर पर क्या करेंगे, एकाधिक लगाएंगे, और यहाँ से 1 को हमने हटा दिया और हमारे पास क्या बचा, 34। अब 34 में ऐड करने के लिए हमारे पास आगे कुछ नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 34 ऐसे के ऐसे लिखा। आगे हम दो कॉलम्स, आगे के दो कॉलम्स में बढ़ते हैं। सबसे पहले 78, इसमें हमें 45, एकाधिक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, एक प्लस करना, एक अधिक करना। तो 45 + 1 कितना हो जाएगा, 46। तो यहाँ हमें 78 में 46 को ऐड करना है। 78 में हमने 46 ऐड किया दूसरे कॉलम में, तो चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 14 1 5 7 12। ठीक है, 124, और 124 वापस हम जानते हैं ग्रेटर देन 99 है। तो यहाँ हमें आगे इसके कोई नंबर नहीं है, तो डॉट एकाधिक हम कहाँ लगाएं, तो यहाँ हमें करना क्या होगा, 0 लेना होगा, और फिर इस 0 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एकाधिक लगाना पड़ेगा। तो जब हमने आगे वाले नंबर पर एकाधिक लगा दिया तो यहाँ से ये 1 हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि वो 1 एकाधिक होके आगे चला गया, और यहाँ हमारे पास नंबर बचा 24। अब हम इस 24 में आगे वाला नंबर ऐड करेंगे 57। 57 को जब हमने ऐड किया, 7 + 4 11, 6 + 2 8। क्या 81 ग्रेटर देन 99 है? नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 99 नहीं है तो यहाँ हमें आगे वाले नंबर के ऊपर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे वाला नंबर ऐड करेंगे। तो देखिए 81 को ऐसे के ऐसे हमने लिया, और फिर इसमें हमें क्या ऐड करना है, 72 + 1 कितना हो गया, 73। यहाँ हमने 73 ऐड किया, ये हो गया 4 7 8 50, ये हो गया 154। ग्रेटर देन होता है किससे, 99 से, इसलिए हमने आगे 0 लगा के क्या करना है, डॉट लगाना है और इस 1 को हटा देना है। अब 54 में आगे ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमने 54 को ऐसे के ऐसे लिखा, और डॉट कितने हैं वो देख लीजिए, 1 और 2 डॉट हैं, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास वैदिक मेथड एडिशन के लिए। अगर आपको बिना कैलकुलेशन के ये सॉल्व करना है तो आप बहुत जल्दी से एक एक कॉलम को करने के बजाय हम दो दो कॉलम को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडिशन शून्यांत मेथड से। अब हमारे पास क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें केवल शून्यांत मेथड है और इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल को करने के बाद में हम एक एग्ज़ाम्पल और करते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि टाइम के लिए होता है। जैसा हमने पढ़ा है पिछली क्लासेज में, या हम जानते हैं कि टाइम जो है वो 3 सेगमेंट होते हैं। पहला आवर्स होता है, दूसरा मिनट्स होते हैं और तीसरा सेकंड होता है। तो उन आवर्स, मिनट्स और सेकंड के कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आवर्स, मिनट्स और सेकंड के लिए। तो एग्जाम्पल
2 क्या होगा, देखिए यहाँ हमने लिया आवर्स, एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऐड द फॉलोइंग। तो देखिए मैंने केवल और केवल ऐड करना है, ठीक है। देखिए ये टाइम को हमें ऐड करना है, ये आवर्स होते हैं, हम जानते हैं कि आवर्स जो होते हैं, घंटे जो होते हैं वो मोर देन 60 हो सकते हैं, आवर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मिनट की बात करें, अगर हम मिनट की बात करें तो मिनट जो है उसको हम मैक्सिमम 59 लिख सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसलिए हम मिनट को मोर देन 59 नहीं लिख सकते, 60 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जहाँ 60 आ गया वहाँ हमारे पास आगे वाले में क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। और सेकंड्स के लिए भी हमारे पास ऐसा ही है कि सेकंड्स को भी हम मोर देन 59 नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए 51 में हमें 49 को ऐड करना है, 51 में हमें 49 को ऐड करना है, तो हमने किया 10 1 5 100। तो ये ग्रेटर देन हो गया किससे, ये ग्रेटर देन 99 से हमें नहीं देखना है, यहाँ हमें ग्रेटर देन देखना है 60 से, या फिर हम यहाँ ले लेते हैं 59, क्योंकि हम जानते हैं सेकंड जो होता है वो 59 से जैसे ही ऊपर हुआ वहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम जब टाइम को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें कौन सी लिमिट लेनी है, 59 लेना है। और ये 59 केवल सेकंड और मिनट के कॉलम के लिए होगा, आवर्स के कॉलम के लिए नहीं होगा। आवर्स में हम केवल 99 को ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 59 हो गया, तो यहाँ से हमने आगे वाले नंबर पे डॉट लगाया और हमने इस 1 को क्या कर दिया, हटा दिया। और हटाने के बाद में हमारे पास क्या बचा, 0 0, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 53 में हमें 57 + 1 कितना ऐड करना है, 53 में हमें 57 + 1 58 ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सॉरी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये 0 0 नहीं आएगा। हमें क्या करना है, इस नंबर में से 60 को माइनस करना है। यहाँ हम 60 ले लेते हैं। इस नंबर में से हमें क्या करना है, 60 को माइनस करना है। तो जब हमने 60 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या करना है, 53 को और 58 को ऐड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 8 + 3 11, ये 1 हो गया, और 6 + 5 11, 111। अभी हमें पता है कि ये ग्रेटर देन क्या हो गया, 60 हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, आगे वाले पर डॉट लगाएंगे। और जैसे ही हमने आगे वाले पर डॉट लगाया, 111 में से 60 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। 111 में से 60 को अगर हमने माइनस कर दिया तो यहाँ हमारे पास बचेगा 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हमें ऐड करना है, 48 + 99। तो 48 को और 99 को हमें ऐड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 147। नॉर्मल हमें यहाँ क्या लिखना है, 147, या फिर आप इसके आगे डॉट लगा के भी यहाँ 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एडिशन टाइम के लिए। आगे हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में कि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कौन से मेथड्स इसमें अप्लाई होते हैं, किस तरीके से हम बड़े नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखते हैं। देखिए सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे।
यहाँ हमारे पास जैसे 7210, 3 में से माइनस करना है 7 8 5 3 4, ये हमें माइनस करना है। ठीक है, यहाँ हमने माइनस करना है इसको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यहाँ हमें फाइंड करना होता है। अब कई बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट के बारे में नहीं पता है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कैसे फाइंड करना सीखें। तो स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो है वो फाइंड करते हैं, जिस नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट फाइंड करना है उसको 10 में से हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें 3 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, तो 3 को मैंने 10 में से माइनस किया तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बन गया? 7। ऐसे इसी तरीके से हम इसको करना है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है 3 में से 7 को माइनस करना है। क्या 3 में से 7 माइनस होगा? नहीं होगा। तो जब ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाला डिजिट माइनस नहीं हो तो हम आगे वाले पर लगाते हैं, सबसे पहले एक आधिक डॉट लगाते हैं। यहाँ जब ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस नहीं हो तो आगे वाले पर सबसे पहले हमें क्या करना है? डॉट लगाना है। और डॉट लगाने के बाद में जो नीचे वाला नंबर है इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, नीचे वाले नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हमें फाइंड करना है। जैसा मैंने बताया, जिस नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हम फाइंड करेंगे उसको 10 में से माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 को माइनस किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया? 3। और जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हमारे पास आया उसको हम ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं। ऊपर वाले नंबर में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 3 + 3 कितना आ गया? 6। आगे बढ़ेंगे, 0 में से हमें 8 + 1 9 माइनस करना है। 0 में से क्या माइनस करना है? 9 माइनस करना है। तो 9 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम आगे वाले पर सबसे पहले क्या करेंगे? एक अधिक लगाएंगे और नीचे वाले 9 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट फाइंड करेंगे। 9 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 1। 9 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 1। कैसे फाइंड किया? 10 में से माइनस करके। तो 10 में से 9 माइनस किया तो 1 हो गया। जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होता है उसको हम ऊपर वाले में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 0 + 1 कितना हो गया? 1। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 1 में से 6 को हमें माइनस करना है, नहीं होगा। आगे वाले पर हमने डॉट लगाया। 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 4 होता है। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, आगे वाले पर हमने डॉट लगाया। 4 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 6। 6 + 2 कितना हो गया? 8। और यहाँ 7 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी होता है। जैसा हमने पीछे एडिशन में एक टाइम का जो एडिशन किया था, वैसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टाइम के लिए जो करना है सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल आवर्स, मिनट, सेकंड्स। यहाँ हमें 52 में से 39, इधर 12 में से 46 और यहाँ 30 में से 55 हमें माइनस करना है। ठीक है, ये टाइम का सब्ट्रैक्शन है। जब हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जैसा हमने देखा, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला माइनस करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, हमने डॉट लगा दिया। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 - 5 5 होगा और 5 + 0 कितना हो जाएगा? 5। 3 में से 6 को हमें माइनस करना है, नहीं होगा, तो आगे वाले पर हमने डॉट लगाया। ठीक है, और जब हम नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? ये 6 है, 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया। नहीं, यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि सेकंड जो होते हैं वो 60 से ऊपर नहीं हो सकते, मिनट्स जो होते हैं वो 60 से ऊपर नहीं हो सकते। तो यहाँ जो ये डिजिट होगा हमारे पास, 10th डिजिट होगा, ये जो सेकंड डिजिट होगा वो कभी भी मोर देन 5 नहीं हो सकता।
तो अब क्या करें, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? तो हमें क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी कि इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें, इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो फाइंड करना है वो 10 में से नहीं माइनस करना है, उसको 6 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 6 में से। तो देखिए 3 में से 6 माइनस नहीं हुआ, हमने डॉट लगाया, 6 में से 6 माइनस किया तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना आ गया? 0। 0 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। आगे बढ़ेंगे, 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, हमने डॉट लगाया, यहाँ नॉर्मल हमें 10 में से माइनस करके लेना है तो 10 में से 7 माइनस हुआ 3। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, आगे वाले पर हमने डॉट लगाया, और इस कॉलम में मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट किस तरीके से फाइंड करना है, 6 में से माइनस करके फाइंड करना है। तो 4 + 1 5, 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 2 - 10 नहीं होगा इसलिए हमने डॉट लगाया, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 - 10 0, और 0 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ 5 में से 4 माइनस हुआ तो 12 आ गया, 1 आ गया। तो ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन टाइम के लिए, समय के लिए। और बाकी जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन आ जाए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में, तो उसको भी हमें नॉर्मल करना है, ठीक है। या फिर हम हमारे पास वेट का आ जाए, किलोग्राम, ग्राम इनमें आ जाए, डेसीग्राम इनमें अगर आ जाए क्वेश्चन तो वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हमें होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास 4 टाइप के मेथड हैं। मल्टीप्लाई में हमारे पास 4 टाइप के मेथड हैं, तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है नंबर्स को। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मेथड होता है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण मेथड होता है। फर्स्ट मेथड कौन सा है? एकाधिकेन पूर्वेण। तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेण में हमें क्या क्या करना है, क्या इसमें रूल्स होते हैं, क्या इसमें लिमिट्स होती है, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स लिखवा देता हूँ। इसके 2 रूल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारे पास होता है सम ऑफ यूनिट डिजिट्स शुड बी 1, 10 और 100। और सेकंड जो हमारे पास रूल होता है वो होता है रिमेनिंग डिजिट्स शुड बी सेम। जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। किसके अलावा? यूनिट डिजिट के अलावा। तो चलिए देखते हैं, दोनों रूल्स हम अप्लाई करेंगे और इसके अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है 92 × 98। ये हमें कौन से मेथड से अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है? एकाधिकेन पूर्वेण से। अब कभी कभी एग्ज़ाम में होता क्या है, एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई 92 एंड 98 बाय सूटेबल वैदिक मेथड। सूटेबल वैदिक मेथड मतलब हमें मेथड खुद चूज़ करना है, हमें खुद को क्या करना है? मेथड को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 टाइप के मेथड हैं। तो हमें सबसे पहले एकाधिकेन से देखना पड़ेगा कि एकाधिकेन मेथड कैसे अप्लाई होगा। तो उसके लिए मैंने अभी आपको 2 रूल्स लिखवाए, तो देखते हैं रूल्स अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट, यहाँ 98 का यूनिट डिजिट कितना है? 8। यहाँ 92 का यूनिट डिजिट कितना है? 2। जब हम इनको सम करके देखेंगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। मतलब
यहाँ हमने फर्स्ट रूल ये लिखा कि सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। फर्स्ट रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई होता है। बाकी हमारे पास सेकंड रूल है रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। तो देखिए 8 को और 2 को अगर हम हटा दें तो क्या बचा, 9 9। क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है, मतलब सेकंड जो रूल है वो भी सेटिस्फाई करता है। तो हम इस मल्टीप्लाई को किससे कर सकते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन से किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे करेंगे। देखिए बाय यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन मेथड, सबसे पहले जो हमारे पास ये 9 है उसको ऐसे कैसे लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है आगे वाले 9 में, और जो हमारे पास दूसरा 9 है इसमें +1 करना है। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, एकाधिक मतलब होता है एक अधिक करना। जैसा यहाँ हमें मेथड का नाम है उसमें एक अधिक करना है, और किसके अंदर करना है एक अधिक, आगे वाले दूसरे नंबर में करना है। इसके बाद में हमें ऑब्लिक लगाना है, और ऑब्लिक के बाद में जो इसके यूनिट डिजिट हमारे पास बचे 2 और 8, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली। तो देखिए 9 और ये हो जाएगा 10, 10 9 जा 90 एंड 8 2 जा 60। यहाँ हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 9016। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि हमने 34 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। तो देखिए यूनिट डिजिट 6 + 4 कितना आ रहा है, 10 है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई है, दोनों 3 सेम है, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई है। तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट 3 को ऐसे कैसे हमने लिखा, और बाकी दूसरे 3 में +1 करके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यूनिट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ध्यान से, 3 + 1 4, 4 3 जा 12, एंड देन यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये था एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। आगे हम बढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप की तरफ कि दूसरा टाइप कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, 11 2/3 मल्टीप्लाई 11 1/3। तो देखिए अब यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट क्या लेनी है। तो ये जो 2/3 और 1/3 है, इसको हमें क्या मानना है, यूनिट डिजिट मानना है। क्या मानना है इसको, हमें यूनिट डिजिट मानना है। तो हमने इसको यूनिट डिजिट माना। जब हम 2/3 और 1/3 को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मतलब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है, और बाकी जो बचा 11 और 11 वो दोनों में सेम है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 11, और इसको दूसरे 11 में +1 करके मल्टीप्लाई करना है, और बाकी हमारे पास यूनिट डिजिट 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 11 + 1 हो गया 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, 2 1 जा 2/3 3 जा 9। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने इसको करवाया है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे टाइप 3 है कि इसमें हम टाइप 3 और क्या ले सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने पॉइंट वाले कोई मल्टीप्लाई करने हैं, तो जैसे मैंने लिया 7.1 मल्टीप्लाई 7.9, इन दोनों को हमें एकाधिकेन पूर्वेन मेथड से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट को हम देखेंगे 9 और 1, 9 + 1 10 हो गया। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई, दोनों बाकी के रिमेनिंग डिजिट 7 7 सेम है, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हमें 7 को ऐसे कैसे लिखना है, और दूसरे वाले 7 में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। आगे हमारे पास बचा 0.1 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 0.9। तो देखिए 7 + 1 हो जाएगा 8, 8 7 जा 56। यहाँ पॉइंट है तो हमें पॉइंट लगाना है, और 9 1 जा 9, क्या होगा 9 1 जा 9, लेकिन पॉइंट के बाद में एक डिजिट इधर है, एक डिजिट इधर है, मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए, इसलिए हम इसके क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 09। तो पूरा मल्टीप्लाई हो गया 56.09। ठीक है, और हमारे पास इसका जो लास्ट टाइप है वो है
जैसे हमने 123 मल्टीप्लाई 177 ये मल्टीप्लाई करने हैं दोनों, ठीक है। तो देखिए कैसे हमें करना है। सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया, हमारे पास 10 हो गया, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन रिमेनिंग डिजिट्स कितना है 17, यहाँ कितना है 12, क्या ये सेम है? नहीं। तो हमें क्या करना है, दो डिजिट को ऐड करके देखना है। यहाँ से 77 को ऐड करेंगे और इधर 23 को ऐड करेंगे। 23 को 77 को जब हमने ऐड किया तो 100 आता है। और मैंने फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट रूल में 100 भी बताया कि अगर यूनिट डिजिट का सम कितना आ जाए 100 आ जाए तो भी हमारे पास ये रूल का फर्स्ट जो इस मेथड का जो फर्स्ट रूल है वो सेटिस्फाई होता है। और बाकी फिर हमारे पास 1 बचा तो हम 1 को क्या कर सकते हैं, सेम है इसको सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, क्योंकि हमें दूसरे में +1 करना होता है। और इधर है हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 77। आगे बढ़ते हैं, 1 + 1 2, 2 × 1 = 2। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 × 7 = 21, कैरी होगा 2, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, 35 + 2 37, कैरी 3, 2 × 7 = 14 और 3 हो जाएगा 17। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हमारे पास इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 21771, ठीक है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लाई का एकाधिक पूर्वेण मेथड। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है एक न्यूनेन पूर्वेण मेथड। मल्टीप्लाई करने के लिए जो सेकंड मेथड है वो कौन सा मेथड है, एक न्यूनेन पूर्वेण। अगर आपके पास बुक है तो एक न्यूनेन पूर्वेण आप देख सकते हैं और आप एकाधिक पूर्वेण की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पर बैठे आराम से। एक न्यूनेन पूर्वेण को हमें देखना है तो देखिए करते हैं इसके एग्जाम्पल 1 को। जैसे हमें 45 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक न्यूनेन पूर्वेण का पता लगाने के लिए हमारे पास एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है जिसमें केवल और केवल 9 आता है। दूसरे नंबर में केवल क्या होगा, 9 होगा, 9 के अलावा दूसरा डिजिट नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से मेथड से मल्टीप्लाई करना है, एक न्यूनेन मेथड से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 9 वाली डिजिट के अलावा जो दूसरा नंबर है उसको हम लेंगे और इसमें से -1 करेंगे, क्योंकि एक न्यून मतलब होता है एक कम करना, माइनस करना। तो हमने सबसे पहले इस नंबर में से 1 माइनस किया, फिर उसके बाद में हमें 99 को लिखना है और इस 99 में से फिर माइनस करना है। किसको माइनस करना है, इस नंबर को। इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। 45 - 1 कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 44 और यहाँ 99 में से 44 - 1 कितना हो जाएगा, 55। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया एक 89 मल्टीप्लाई 99 या 999 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 89 में से क्या करना है, -1 करना है, कर दिया, क्योंकि जो 99 वाली डिजिट के अलावा दूसरा नंबर होता है उसमें से -1 करते हैं। फिर ऑब्लिक लगा के हमें 999 में से 89 - 1 किसको माइनस करना है, 88 को। तो देखिए ये हो जाएगा 88। यहाँ से हम माइनस करेंगे 9 - 8 1, 9 - 8 1 और यहाँ हो जाएगा 911, ठीक है। ये था कौन से मेथड से, एक न्यूनेन मेथड से। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारे पास कभी कभी क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। जैसे हमने 125 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 125 - 1 एंड यहाँ से 9 में से हमें 124 को माइनस करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 124
लेकिन क्या 9 में से 124 माइनस होगा? नहीं होगा। तो जब आपके यहाँ माइनस नहीं हो तो हमारे पास क्या होता है, देखिए इस 9 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 124 के साथ हमने 9 को लिख लिया, और अब हमें किसको माइनस करना है? 124 को माइनस करना है, और अब हम आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं। 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, और ये हमारे पास हो गया 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास जिसमें यहाँ माइनस नहीं होता है, तो हम उसको किस कंडीशन में आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमारा जो एक न्यूनैन पूर्वेण मेथड था वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास थर्ड मेथड है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम मेथड। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है? ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम मेथड।